हम सब अपने अपने हिसाब से ढेर सारी सब्जियों और ढेर सारे फलों का इस्तेमाल करते हैं अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए, और इनसे जो छिलके निकलते हैं उनको भी हम लोग बखूबी इस्तेमाल करते रहते हैं। अब छिलकों का इस्तेमाल हम लोग जाहिर है कि कंपोस्ट बनाने के लिए करेंगे, जिससे कि हम स्वस्थ रहें और हमारे पौधे भी स्वस्थ रहें। इन सारे फलों के बीच में एक फल ऐसा है जिसके बहुत सारे छिलके निकलते हैं, और वो भी छिलके ऐसे होते हैं जिनसे बहुत सारा पानी निकलता है। अब अगर आप इन छिलकों को अपनी कंपोस्ट में डालते हैं तो हो सकता है कि आपको समस्या हो, ढेर सारे पानी की वजह से कंपोस्ट आपकी गीली होगी, सड़न ज़्यादा होगी, बदबू होगी, कीड़े होंगे। तो इन छिलकों का एक बहुत खूबसूरत सा उपयोग देखिए, वो उपयोग भी ऐसा जो आपके पौधों की सेहत में चार चांद लगा देगा। बहुत आपके हेल्दी पौधे होंगे, बिना किसी झंझट के, बिल्कुल मुफ्त में। नमस्कार, जुगाड़ू वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत। इन्हीं छिलकों के एक बहुत दमदार मगर आसान से उपाय के साथ। देखिए, यहाँ पर 2-3 दिनों के मैंने छिलके इकट्ठा किए हुए हैं। गर्मी का मौसम है तो पहले वाले छिलकों में हल्की हल्की सी सड़न भी पैदा हो गई है, क्योंकि इस समय मेरे काम टाइमली नहीं होते हैं। आप अपने ताज़े ताज़े इकट्ठा करके रख सकते हैं, पर इस तरह से भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, आप चाहें तो इनको कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं, कोई ऐसा परहेज नहीं है, पर कारण वही है कि बहुत सारा जब इनसे पानी निकलेगा तो आप खाद बनाने के लिए परेशान होंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इन छिलकों से एक बहुत ताकतवर खाद बनाइए, मगर सेपरेट तरीके से, यानी कि सिर्फ इन्हीं छिलकों की। ये जो बॉटल आप देख रहे हैं, इस बॉटल में कुछ इसी तरीके से पपीते के छिलके भरे थे। कुछ एक टुकड़े, मान लीजिए कुछ हिस्सा ख़राब निकल गया, वो भी होगा। साथ में मिक्सी के जार में मैंने इसको डाल के पीस दिया था। इसी तरह के छिलके थे, मिक्सी में डाल के पीस दिया और 1 चम्मच डाला था गुड़, और ये लगभग 4 महीने से मेरा रखा है। 4 महीने बाद एक अच्छा सा बहुत हेल्दी टॉनिक तैयार हो गया हमारे पौधों के लिए। अब इस तरह से जब 3 महीने आप रख देंगे या 4 महीने रख देंगे, यहाँ तक कि आप इसको सालों साल रखेंगे, ख़राब नहीं होगा। अब आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, पर अगर आप चाहें कि आप गुड़ का खर्चा नहीं करना चाहते तो भी आप, ज़रूरी नहीं कि गुड़ डालें, आप इसको बिना गुड़ के भी बना सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि जब आप गुड़ डालेंगे तो इसमें आपके फंगस नहीं लगेगी, और आपका ये 1 नहीं 2-3 साल तक आप इसको संभाल के रख सकते हैं। इस दूसरे डिब्बे में देखिए, यहाँ पर मैंने किसी गुड़ का इस्तेमाल नहीं किया, सिंपली छिलके हैं, मिक्सी में डाल के पीस दिया। नीचे तो इस डिब्बे में साबुत छिलके भी हैं, ऊपर को कुछ पोर्शन मैंने पीस के डाला था, और इसको भी मैंने डिब्बा बंद करके रख दिया। महीने 1.5 महीने में जब सड़न पैदा हो जाएगी, ये अच्छे से गल जाएंगे, तो इनको आप पानी में घोल के पौधों में डाल सकते हैं। ये जो घोल होगा ना, आपके पौधों की हड्डियों को बहुत मजबूत बनाता है, पौधों को बहुत ताकत मिलती है, आपके पौधे बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आपके पौधों में कितनी ताकत आई। इस्तेमाल करने का तरीका भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो मैंने गुड़ वाला बनाया था, 4 महीने पुराना है, बन गया है। अब यहाँ पर 1 लीटर पानी में आप चाहें तो 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, और चाहें तो आप यहाँ पर 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। और इतना आप 10 इंच के गमले में, एक थोड़ा सा बड़ा पौधा है तो इतना आप एक पूरे पौधे में डाल सकते हैं। पौधा छोटा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए, है ना। आपके पौधे बहुत हेल्दी रहेंगे। और इसकी एक और ख़ासियत है कि आप इस घोल को किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। आप अपने ऑर्नामेंटल पौधों में डाल सकते हैं, अपने फूलों वाले पौधों में डाल सकते हैं, फलों वाले में डाल सकते हैं, सब्जियों वाले में डाल सकते हैं, सक्लेंट्स में डाल सकते हैं, और कैक्टस में भी डाल सकते हैं। किसी भी पौधे को ये हेल्दी बनाएगा। तो इस तरह के जो छिलके होते हैं, जो आप सोचते हैं बहुत पानी से भरे हैं, किचन वेस्ट के साथ इकट्ठा करने से हमारी कंपोस्ट में बदबू आ जाती है, बहुत सारा पानी निकलता है, तो मैं तो कहती हूँ कि इस तरह के छिलकों को अलग इस तरीके से इस्तेमाल करिए। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक करिए, सभी अपनों को शेयर भी कर दीजिए, और चैनल से जुड़ने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जल्दी फिर से हाजिर होती हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।